फैसला सुना दिया गया। अदालत का एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने का हुक्म। आपको अहम खबर दे रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताएं कि अदालत का एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने का हुक्म। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया है। कुछ देर पहले यह फैसला महफूज किया गया था। अदालत की जानिब से फैसला सुना दिया गया है। अदालत का एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने यह महफूज फैसला सुनाया है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की जानिब से कहा गया, पहले मरहले में अपीलें बहाल करने पर एतराज नहीं करेंगे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से कि अदालत की जानिब से हुक्म सुना दिया गया है और नवाज शरीफ की अपीलें बहाल कर दी गई हैं। अदालत का एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने का हुक्म। इसी पर मजीद बात करेंगे। शहजाद अली ने हमें ज्वाइन किया है। जी शहजाद, बताइए। जी फातिमा, बिल्कुल बड़ी खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जो अपीलें थी उन्हें बहाल करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने मुख्तसर फैसले में अभी यही बताया है कि अपीलें बहाल कर दी गई हैं। इस हवाले से दीगर जो तफसीलात हैं वो तफसीली हुक्मनामे में जारी की जाएंगी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जो है अपीलें हैं वो बहाल कर दी गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी लीगल टीम की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि दोनों अपीलों को बहाल करवाना चाहते हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने उन्होंने सरेंडर भी किया था। इस हवाले से अदालत ने उनकी जमानत में 2 रोज की तोसी की थी, जिसके बाद जो है वो आज उनकी मुख्तसर समाअत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके दोनों रेफरेंसेस में जो अपीलें थी उनको बहाल कर दी गई और अदालत से यही इस्तदा की गई थी कि ये दोनों अपीलें बहाल की जाए, क्योंकि जो अदालती हुक्म था इस सजा के हवाले से जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया गया था तो उस फैसले में ये लिखा गया था कि मुल्ज़िम जब भी चाहे वो अदालत के सामने पेश होकर अपनी अपीलें बहाल करवा सकता है। तो इसी ग्राउंड पर जो है वो मुस्लिम लीग नून की जो लीगल टीम थी उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और इस्तदा की थी कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश होकर अपनी अपीलें बहाल कराना चाहते हैं। जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर वकील थे आदम नज़ीर तारड़, उन्होंने अपने दलाइल में ये भी कहा था कि चूंकि अब नवाज शरीफ जो है वो उनकी तबीयत बेहतर है और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर करके कानून के मुताबिक अपना जो केस है उसको जो है वो कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है कि वो वतन पहुंचकर अपने मुल्क में आकर और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जहां से उन्हें ये सजा सुनाई गई थी, जहां पे उनकी ये अपीलें दोनों ज़ेर समाअत थी, वहां पर पेश होकर अदालत के सामने वो अदालती जो आइन और कानून है उसके सामने आकर अपनी अपीलों के हवाले से फैसला लेना चाहते हैं मेरिट पर। तो इस हवाले से आज जो मुख्तसर समाअत हुई उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब से जो है मुतअद्दिद बार पूछा कि आपको इस हवाले से कोई एतराज तो नहीं है। नैब ने किसी भी किस्म का एतराज नहीं किया दोनों रेफरेंसेस में अपीलों की बहाली पर, जिसके बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मुख्तसर समाअत के बाद ये फैसला महफूज किया और फैसला महफूज करने के बाद अब जो है वो ये फैसला जारी कर दिया गया है। फैसला सुना दिया गया है। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल कर दी गई हैं। शहजाद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। एंकर पर्सन मुनीब फारूक ने भी हमें ज्वाइन किया। जी मुनीब, थोड़ी देर पहले जिस हवाले से बात हो रही थी, फैसला सुना दिया गया है, अपीलें बहाल कर दी गई हैं। जी हाँ, ये एक मुतवक्का फैसला है। कुछ दिन पहले भी आपके सामने मैं यही अर्ज कर रहा था, लेकिन अभी क्योंकि एक मुख्तसर फैसला है तो अब ये देखना है कि अपीलें तो बहाल हो गई, लेकिन अपीलों के साथ मियां नवाज शरीफ की जमानत के बारे में, क्योंकि वो हिफाजती जमानत पर थे आज तक, अब आगे उनके लिए क्या हुक्म है, क्या उनकी जमानत भी कंफर्म कर दी गई है, पोस्ट कन्विक्शन जमानत, जिसके लिए उनके वकला कोशिश भी कर रहे थे, क्योंकि इस ऑर्डर के अंदर ही इफेक्टिवली वो लिखा होगा, या अगर साथ दूसरी दरखास्त लगाई गई है कि उनको जमानत भी दी जाए तो उसका हुक्मनामा भी आना जरूरी है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत आज तक थी, यानी 26 तारीख तक थी। 2 दिन का उसमें इजाफा किया गया था, तोसी दी गई थी। तो अभी देखना यह है कि उसके हवाले से अदालत ने क्या फैसला किया है और क्या इसी ऑर्डर का हिस्सा होगा मियां नवाज शरीफ की जमानत का फैसला भी, या सिर्फ ये ऑर्डर अभी अपीलों की बहाली तक ही है और अभी दूसरा फैसला आना मुतवक्के है। ये हमारे रिपोर्टर ही हमें इस वक्त बता सकते हैं कि जो ऑर्डर लिखा गया है उसके अंदर क्या दर्ज है। ठीक है, साथ मौजूद ही रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम मलिक साहब, आप कमेंट कीजिएगा। सर, अपीलें बहाल कर दी गई हैं, फैसला सुना दिया गया है।
एज एक्सपेक्टेड है, इसमें कोई सरप्राइज नहीं था। नवाज शरीफ जिस दिन पाकिस्तान आ रहे थे उस दिन से हमें पता है कि ये सारा मामला इसी तरीके से चलेगा। सिर्फ नैब वालों की फुर्तियां देख के तो काफी मेरे ख्याल में हैरत होनी चाहिए लोगों को, क्योंकि ये वही नैब थी जो सबसे पहले चोर और डाकू साबित करने पे तुली हुई थी। अब वो कहते हैं कि हमें जरूरत ही नहीं है। वो प्रोटेक्टिव बेल के लिए भी पहले दिन से तैयार थे, अपीलों की बहाली के लिए भी तैयार हैं। अभी जब वो केस आगे चलेगा तो उसमें तो आज जज साहब ने पूछा था कि आप जजमेंट की हिमायत में दलाइल देंगे या मुखालफत में। मेरे ख्याल में तो नैब वाले वहां जाके माफी मांगेंगे कि हमसे माजी में गलत फैसला हो गया था तो हमें माफ किया जाए और नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। ऐसी ही मेरी तो तवक्को है। मेरा नहीं ख्याल है कि वो नैब वाले वहां जाके कोई एक्टिव रोल अदा करने वाले हैं। जमानत का इशू भी होपफुली उनका सॉर्ट आउट हो जाएगा इसी जजमेंट में। जब तहरीरी फैसला आएगा तो बेल बॉन्ड वगैरह लेके तो उनकी जमानत भी कंफर्म हो जाएगी। बड़ी फुर्तियां दिखा रहा है तो हमारा निज़ाम इंसाफ जो, अल्लाह करे बाकियों को भी ऐसा इंसाफ मिल जाए। तो नदीम मलिक साहब, इसका मतलब है हम ये एक्सपेक्ट करें कि कुछ मुचलके जमा कराकर जमानत हो सकती है? मेरा तो ख्याल यही है, मुझे नहीं कोई रुकावट नजर आती। सारा कुछ उनके लिए इस वक्त सारे दरवाजे खुले हैं उनके लिए। जब पाकिस्तान में किसी को धक्का मार के बाहर निकालना हो तो उस वक्त दरवाजे बंद होते हैं। फिर कोई ना कोई हीला बहाना तलाश लिया जाता है जिसके नतीजे में जमानत कैंसिल होती है या सजा का अमल आगे बढ़ता है। और जब आपकी मोहब्बत दोबारा कायम हो जाए तो फिर आप सारी रास्ते खुद से खोलना शुरू हो जाते हैं। अभी नवाज शरीफ के रास्ते बज़ाहिर तासुर यही है कि सारे रास्ते खुले हों। नदीम मलिक साहब, बड़ी अहम पॉइंट्स है जिन पर आपसे गुफ्तगू करना भी बाकी है। खैर, शहजाद की तरफ चलते हैं, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। शहजाद, अपीलें तो बहाल हो चुकी हैं। जो अहम सवाल है वो ये है कि हिफाजती जमानत जो है वो अभी तक बरकरार है या जमानत पर आज तक तो थे, आगे क्या उनकी जमानत होगी या नहीं? इस हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा, कोई फैसला आया है? जी फातिमा, बिल्कुल इस हवाले से अदालती अमले से हमने अभी थोड़ी देर पहले कंफर्म किया है। अदालती अमले का ये कहना है कि अब से थोड़ी देर बाद जो तफसीली रिटर्न ऑर्डर जारी किया जाएगा उसमें जो है ये चीज क्लियर हो जाएगी। अभी तक सिर्फ अपीलें बहाल करने के हवाले से मुख्तसर फैसला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आया है वो ये है कि अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंसेस दोनों जो अपीलें थी उनको बहाल कर दिया गया है। और दौरान समाअत जो नैब प्रोसिक्यूटर थे उनकी जानिब से ये जो दलाइल थे उनमें ये मौक़िफ़ सामने आया था कि अदालत के किसी भी फैसले में नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का हुक्म नहीं है। नैब प्रोसिक्यूटर ने यह भी कहा था कि ज्यादा से ज्यादा अदालत नवाज शरीफ से नए जमानती मुचलके तलब कर सकती है। हम पहले भी बता चुके हैं कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। प्रोसिक्यूटर से जब चीफ जस्टिस ने यह भी इस्तफसार किया कि आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ लिया, क्योंकि गुज़िश्ता समाअत पर भी नैब की जो टीम ये कमरा अदालत में मौजूद थी उन्होंने ये वाज़ेह किया था कि उन्हें किसी भी किस्म की गिरफ्तारी दरकार नहीं है। आज एक मरतबा फिर जब प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से अदालत ने यह इस्तफसार किया तो उन्होंने वाज़ेह किया कि उन्हें किसी भी किस्म की गिरफ्तारी दरकार नहीं है। और साथ ही साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से ये रिमार्क भी सामने आए थे कि खदशा है नवाज शरीफ को गिरफ्तार तो नैब नहीं कर लेगी। तो इस पर भी जो है वो उस वक्त नैब हुकाम ने ये वाज़ेह कर दिया था कि किसी भी किस्म की गिरफ्तारी जो है वो नैब को दरकार नहीं है। तो नैब हुकाम की जानिब से ये बताया गया कि पहले अदालत को आगाह किया जा चुका है कि गिरफ्तारी नहीं चाहिए। और साथ ही साथ नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये भी कहा गया कि दरख्वास्त गुजार ने जिस लम्हे सरेंडर किया इसने खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ा है। और शहजाद, आप हमारे साथ मौजूद रहिए, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। तो अपने नाज़रीन को ये मनाजिर दिखा रहे हैं, अदालत के बाहर की ये मनाजिर हैं। नवाज शरीफ कमरा अदालत से बाहर आ रहे हैं, उनकी लीगल टीम उनके हमरा मौजूद है। साथ ही साथ लीगी कारकुनान इस वक्त उनके अंदर घिरे हुए हैं। नवाज शरीफ और कमरा अदालत से बाहर आ रहे हैं। मरियम औरंगजेब भी उनके हमरा मौजूद है। शहजाद जी, ताज़ा तरीन सूरत हाल बताइए। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अपने तमाम रहनुमा और कारकुनान के साथ इस वक्त कमरा अदालत से जो है वो पार्किंग की साइड पर जा रहे हैं। और इस वक्त तमाम जो मेन लीगी रहनुमा है, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, बिलाल अज़हर कियानी समेत खुरम दस्तगीर और दीगर जो तमाम लीगी रहनुमा है उनके साथ साथ कारकुनान की भी जो एक कसीर तादाद है वो आज चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहता में मौजूद थी। और तमाम तर जो लोग हैं इस वक्त साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ को लेकर जो है वो पार्किंग की जानिब जा रहे हैं। नारेबाजी भी की जा रही है। और इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो हाथा से साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो है वो अपनी जो गाड़ियां हैं पार्किंग में वहां तक जा रहे हैं और नारेबाजी भी की जा रही है। काफी खुशी का इजहार कर रहे हैं तमाम जो लीगी रहनुमा और कारकुनान उनके साथ मौजूद हैं। चूंकि तकरीबन 4 साल बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जब वतन वापस लौटे तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। चूंकि जब वो बैरून मुल्क गए थे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही उनकी 8 हफ्तों के लिए जो है वो बेल कंफर्म की थी। उसके बाद उन्हें जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की इजाजत से जो है वो बैरून मुल्क गए और वापस आकर उन्होंने जिस दिन 21 अक्टूबर को वो इस्लामाबाद में पहुंचे थे तो उन्होंने इस हवाले से जो है वो अपनी दोनों अपीलों पर दस्तखत और बायोमेट्रिक भी करवा दी थी। और उन्होंने कहा था कि हम अदालतों का एहतराम करते हैं और अदालतों में जो है वो जाकर अपने केस का सामना करना चाहते हैं। तो इसी हवाले से जो है वो उनकी लीगल टीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंसेस की बहाली के लिए ठीक, शहजाद साहब मौजूद रहिएगा।